हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य और काफ़ी दिनों से कोई वीडियोज़ नहीं आ पाती थी, इसलिए मैं सोचा कि अब आप लोगों से कुछ बातें भी किया जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करेंगे कि ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। और आज की डेट में देखा जाए तो ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ है और जाने में बहुत से लोग जो है ना इसमें जंप कर जाते हैं, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च किए। बस किसी इंस्टाग्राम का रील देखा, किसी यूट्यूबर का शॉर्ट वीडियोस देखे, इनकम के स्क्रीनशॉट देखे, पीएनएल देखे और वो अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो भी पैसे कमा लेंगे और यहाँ पे जंप कर जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी गेम। यहाँ पे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो इसमें आपको ना समय लग सकता है। मैं मानता हूँ कि आप बहुत सारी स्टडीज सीख लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट ये दिमाग है ना, जो साइकोलॉजी है ना, उसको डेवलप होने में समय लगता है। सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ आपको आ रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने माइंड को डेवलप करना या उस तरीके से कर पाना है ना, वो चीज़ें ना आपका माइंड जो है धीरे 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 डेवलप होगा, तब जा कर के आप कर पाओगे। अब अचानक से कोई मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में अचानक से लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख लेके आ रहे हैं बिना कुछ सीखे जाने और सीधे ऑप्शन में घुस रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े लॉस हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मत करिए। देखिए, आपको मैं देख रहा हूँ अक्सर क्या होता है ना कि पहले आते हैं, उनको लगता है कि मुझे आता है, मैं कर लूँगा, और कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को लूज़ कर बैठते हैं। फिर उनको समझ में आता है, नहीं यार, यहाँ पे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। फिर कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा से फिर सीखना शुरू करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो लॉसेस करते हैं, फिर वो मार्केट को या तो छोड़ के चले जाते हैं या फिर टिक गए तो पैसा बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे मेंटोर मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे। हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक लॉजिक, सब कुछ काम करेगा मार्केट में। जो आप सीखोगे ना, सब काम करेगा, लेकिन आपका जो है ना कि प्रैक्टिस कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पे आपने कोई स्टडी सीखी या किसी यूट्यूबर से या फिर किसी अपने मेंटोर से आपने कुछ सीखा, सीखने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी बार की है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है। आपने कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई स्टडी सीखी, 2-4 बार आपने उस पर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया या लॉस हो गया, तो आपने उसको छोड़ दिया, बोला यार ये स्टडी काम ही नहीं कर रही है, ये बेकार है ना। फिर आप दूसरी स्टडी ट्राई करते हो, फिर 2-4 बार स्टॉप लॉस होते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से आप क्या है ना कि अपनी स्ट्रेटजी बदलते जाते हो और लॉसेस करते जाते हो, और छोटे छोटे लॉसेस जो है बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और अंत में क्या होता है कि या तो आप मार्केट छोड़ के चले जाते हो। फिर क्या होगा, जब छोड़ के चले जाओगे तो आपका पैसा चला गया ना जी, मेहनत का पैसा था, गाड़ी कमाई का पैसा था, वो सब चला गया ना। तो आप जब शुरू में आओ ना, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके मत आओ। आप ये सोचो कि बस मुझे लर्निंग पर्पज से जाना है। कोई भी एक चीज़ सीख लो, कोई भी, मान लीजिए कि सीखे आप, उस चीज़ की कितनी मतलब प्रैक्टिस करो, 10-20 बार नहीं, 10-20 मतलब कि कम से कम उस पर 50-100 ट्रेड करो, तब जा करके ना पता चलेगा कि हाँ यार, कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सी गलती सुधारनी है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं फोमो तो एंट्री नहीं ले रहे हो। बहुत से, जब मान लो ना आप कोई स्ट्रेटजी आप जब सीखते हो ना, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेटजी को आप फॉलो ही नहीं कर पाते हो। प्राइस एंट्री मिलने पे आती है, आप पहले एंट्री ले लेते हो, एंट्री ट्रिगर होने से पहले एंट्री ले लेते हो, और स्ट्रेटजी के अनुसार जो है ना वो एंट्री नहीं मिला होता है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक वो आपने लगता है कि ये लगता है कि पे चले जाती है, लगता है कि ऐसा हो जाएगा, और आप एंट्री में जंप कर जाते हो, फिर वो एंट्री मिलती नहीं है, फिर स्टॉप लॉस की तरफ चली जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है ना कि जब आप कोई स्टडी सीख लेते हो ना, तो उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कम से कम 10, 20, 50, 100 ट्रेड करो उस पर, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो, देखो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, उस गलती को दोबारा नहीं करना है, उस पर लिखना पड़ेगा। माइंड पे जो है ना कि आपको क्लिक हिट करना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है, और वो हिट कैसे करेगा, स्टॉप लॉस से ही होगा। देखो, असली जो आपका मेंटोर है, असली जो गुरु है, जो असली चीज जो आपको सिखाने वाला है ना, वो आपका स्टॉप लॉस ही है। जो आपको स्टॉप लॉस सिखा देगा ना, वो कोई भी मेंटोर, कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी दुनिया का आदमी आकर उसको नहीं सिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस सिखाएगा वही आपकी असली लर्निंग होगी। आपने बस कोई स्टडी सीखे, वो आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, वो आपके लिए रास्ता हो सकता है कि हाँ ये रास्ता पता चल गया, अब इस रास्ते पे हमें चलना है। अब उस रास्ते पे आप चलोगे ना,
तो थोड़ी बहुत दुख दर्द होंगे, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा नहीं रास्ता इस तरीके से है, तो इस तरह से हमें चलना है, हमने एक गलत रास्ते पकड़ लिए है ना। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करते जाते हो, स्टॉप लॉस देते जाते हो, फिर उसको लिखते हो कि हाँ हमने एक गलती कर दी, स्टडी में ये नहीं चीजें थी, ये चीजें थी, हमें इस तरह से नहीं इस तरह से करनी थी। तो अब जा करके ना आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हो, फिर आपको पता चलते हैं कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, फिर उसके अनुसार जो है आप काम करते हो। तो फिर वही जो स्ट्रेटेजी है ना, जो आप छोड़ने की सोच रहे थे, स्ट्रेटेजी बेकार है ना, वो फिर वही स्ट्रेटेजी आपको पैसा कमा के देने लग जाती है। लेकिन मैं आपको सिंपली अगर मेरे व्यू पॉइंट से अगर मैं बताऊं, तो किसी इंडिकेटर पे आप डिपेंड मत रहना, किसी न्यूज पे डिपेंड मत रहना, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर, न्यूज, डाटा, ये सब ना आपको पैसे कमा के नहीं दे सकते हैं। आपको पैसा कौन कमा के देगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपका करेगा इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, यानी सप्लाई डिमांड जो मार्केट में काम करते हैं, ये सब चीजें आप सीखोगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। अदरवाइज आप अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग स्ट्रेटेजी है ना, वाई डाटा, मतलब इस तरह से कोई नंबर्स, डाटा, नेट्स निकाल करके उस बेस पे कर रहे हो ना, तो फिर वो आप फंस जाओगे, मैटर फंस जाएगा, आप लॉसेस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको सभी एक्सपीरियंस शेयर करते रहूंगा, आपको चीज़ें बताते रहूंगा कि क्या नहीं करना है अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो। ठीक है, अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में बताना, हम आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग जो ट्रैप हो जा रहे हैं ना, किसी कोर्सेज में ट्रैप हो जा रहे हैं, कहीं कोई स्क्रीनशॉट या रील्स देखकर ट्रैप हो जा रहे हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये गलती मत करो, कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती से आपको लर्निंग मिलेगी, क्योंकि मार्केट है ना, यहाँ पे गलती से ही लर्निंग मिलेगी। तो कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, सब कुछ आपको मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में बताते रहूँगा और गाइड करते रहूँगा। बाकी चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। थोड़ा सा चैनल पे ना व्यूज़ वगैरह कम हो गए, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा ग्रो किया जाए, बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।